हरियाणा में जल जीवन मिशन के दूसरे चरण को लागू करने के लिए वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। हरियाणा सरकार की तरफ से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आयुक्त और सचिव मोहम्मद शाइन ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। एमओयू कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर गंगवा, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव यशपाल उपस्थित रहे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में जल जीवन मिशन के दूसरे चरण को लागू करने के लिए वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के बीच में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। हरियाणा सरकार की तरफ से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ये एमओयू काफी महत्वपूर्ण है। दूसरे चरण में सरकार का फोकस केवल जल आपूर्ति नहीं बल्कि गुणवत्ता, स्थिरता और दीर्घकालिक प्रबंधन पर होगा। इसके तहत जल भंडारण टैंकों का आधुनिकीकरण, शेष परिवार को पाइपलाइन से जोड़ना और नूह, पलवल, महेंद्रगढ़ जैसे जल संकट ग्रस्त क्षेत्रों में विशेष परियोजनाएं चलाई जाएंगी। इन योजनाओं पर करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीएम ने बताया कि पहले चरण में हर घर तक नल पहुंचाने का संकल्प सफलतापूर्वक पूरा किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उसमें जल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उसमें जल केवल एक संसाधन नहीं बल्कि यह जीवन, स्वास्थ्य और सम्मान का अधिकार है। इसी सोच के साथ हमने इस मिशन को एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 में मिशन की शुरुआत के समय केवल 58% ग्रामीण परिवारों के पास नल कनेक्शन था, लेकिन 6 अप्रैल 2022 तक राज्य में 100% कवरेज हासिल कर लिया। उन्होंने कहा कि अब महिलाओं को दूर से पानी लाने की जरूरत नहीं है। ये सामाजिक सम्मान और जीवन स्तर के सुधार का प्रतीक है। आज हरियाणा में मजबूत जल आपूर्ति इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है और जिसमें नहर और ट्यूबवेल आधारित जलघर और बूस्टिंग स्टेशन शामिल है। विश्वास पोर्टल से बिलिंग पारदर्शी हुई है। बीबीपीएस के जरिए भुगतान आसान हुआ है। शिकायतकर्ता के समाधान के लिए मल्टी चैनल प्रणाली लागू की गई है। विश्वास पोर्टल के माध्यम से बिलिंग को पारदर्शी बनाया गया है और बीबीपीएस के जरिए भुगतान को सरल किया गया है। नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए मल्टी चैनल प्रणाली लागू की गई है। जल की गुणवत्ता हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी दिशा में राज्य के सभी 23 जिलों में NABL मान्यता प्राप्त अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल परीक्षण वैन तैनात की गई हैं। आज हम जल जीवन मिशन के दूसरे चरण की ओर बढ़ रहे हैं। यह वर्ष 2028 तक चलेगा। इस चरण में हमारा ध्यान केवल जल आपूर्ति तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि उसकी गुणवत्ता, स्थिरता और दीर्घकालिक प्रबंधन पर भी केंद्रित होगा। मुख्यमंत्री ने बताया, जल की गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी 23 जिलों में NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं और साथ ही मोबाइल परीक्षण वैन भी तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। जल जीवन का आधार है और इसलिए इसे जन आंदोलन बनाना जरूरी है ताकि हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाया जा सके। हमने इस मिशन के पहले चरण में हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक स्वच्छ, सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल को सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के संकल्प लिया और उसे साकार भी किया है। आज हमारी माताएं, बहनें, जिन्हें पहले दूर दूर से
पानी लाना पड़ता था, हम सब देख रहे हैं। अब उनके घरों में ही स्वच्छ जल उपलब्ध है। यह परिवर्तन हमारी माताओं बहनों के जीवन में सामाजिक सम्मान और जीवन स्तर में सुधार का ये प्रतीक है। इस मौके पर नई दिल्ली से केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने हरियाणा सरकार के काम की सराहना करते हुए कहा कि राज्य ने पहले चरण में ही 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि अब जल जीवन मिशन 2 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्यों के साथ समन्वय और मजबूत किया जा रहा है। चंडीगढ़ से भारत 24 के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।